लगी। फिर बोली, गुड्डू मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, बस एक बार मुझे माँ कहकर पुकार दो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत बेचारी और दुखी दिखाई दे रही थी। मैंने जन्म लेने के बाद कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। मैं बचपन से पहाड़ों में ही पला बढ़ा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस औरत को सपनों में पहले भी देखा है। यहाँ तक कि आज जो कुछ हो रहा है वह भी जैसे मैंने पहले कहीं देखा है। मैंने अपना सिर पकड़कर मलना शुरू किया। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो औरत ने मुझे और कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, गुड्डू होश में आओ, तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की है, बस एक बार मुझे जवाब दे दो, एक शब्द बोल दो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, जल्दी बोलो। मैं उस रोती हुई औरत को देखता रहा। न जाने क्यों मेरा दिल उसके लिए दुख से भर गया। मैंने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया और उसके आंसू पोंछने लगा। उसका चेहरा बहुत ठंडा था, ठीक वैसे जैसे सर्दियों में कुएं का बर्फ जैसा ठंडा पानी होता है। गुड्डू बस एक बार माँ कह दो, मैं तुम्हें कस्बे में ले जाऊं। तुम्हारे दादा दादी तुमसे झूठ बोलते हैं, तुम्हें चुरा कर यहाँ लाया गया था। क्या यह औरत सचमुच मेरी माँ है? मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी किसी को माँ नहीं कहा था। माँ शब्द हमेशा मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा रहा था। मैं हमेशा किसी को माँ कहना चाहता था, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि किसे कहूँ। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं माँ कहने ही वाला था कि तभी अचानक एक मुर्गे की जोरदार आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरे सपने से एकदम जाग गया हूँ। मेरा पूरा शरीर झटके से हिल गया। मैंने सामने देखा तो वह औरत मेरे सामने झुकी हुई थी। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे और वह खूंखार नजरों से मुझे घूर रही थी। वह मेरी माँ नहीं थी, वह तो मुझे खा जाने वाली कोई भयानक चुड़ैल थी। मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और पूर्व वाले कमरे की तरफ भागा। वह औरत तुरंत मेरे पीछे दौड़ पड़ी। मेरे पीछे उसकी भयानक भूत जैसी चीखें गूंजने लगी। मैं जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता चला गया। जैसे ही मैं पूर्व वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, मैंने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अगर उस मुर्गे की बांग नहीं सुनाई देती तो मैं कब का उस औरत के बहकावे में आ चुका होता। मेरे